वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, और जो लोग न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको मेरी अच्छी लगेंगी, और जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हैं उनके ऊपर भी प्लीज़ ज़रूर एक दफ़ा नज़र मारिएगा। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो ये जनाब कल रात से मैंने स्टार्ट किया इसको रिकॉर्ड करना, और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं आज सफाई कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरी जो हेल्पर है ना किचन की, वो 5 दिनों से गायब है। तो बस जो है ना काम काम और काम, अपने आप को ना मैंने बहुत ज़रा बिज़ी कर लिया कामों में। पता नहीं क्यों मुझे बस ना अब मैं डर सी बहुत गई हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जो एज है ना लोगों की बहुत। अच्छा ये पहले मैं स्नेक बताऊँ, मेरे कज़न यहाँ टाउन में ही रहते हैं, उनके घर ना रात को स्नेक आ गया था। बट ये माशाल्लाह। अच्छा टाउन में जो ना स्नेक्स हमारे निकलते रहते हैं, मैंने सुना था पर मैंने कभी देखे ही नहीं थे। तो खैर घर में भी कभी मैंने नहीं सुना किसी के गए हैं, बहरहाल उनके घर में जो है ना ये स्नेक रात को निकल आया, उनके पोर्च में था, वो भी वीडियो है मेरे पास। तो मैंने खैर वो वाली तो वीडियो नहीं अभी डाली। ये तो फिर महल्लेदार आए और फिर सामने वाले और जो नेबर्स थे उन्होंने मिलकर जो ना उसको मार दिया। लेकिन जो ना हमारे जो अपने थे टाउन के जो होते हैं गार्ड वगैरह, वो भी फिर आ गए थे बाद में। लेकिन वो जब सारा काम शाम हो गया तो वो बाद में ही आए, बहरहाल लेट आए, बट ये भी बात गलत है। अच्छा तो मैं आपसे अभी मैं जिक्र ये करी थी पहले आपसे काम का। तो अच्छा आजकल ना एक तो लोगों की एज बहुत कम है, अल्लाह की तरफ से ही ना 60 से ऊपर कोई कम ही लोग जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ थोड़ी देर, लेकिन अल्लाह ताला मोहताजी से बचाएं। और फिर मैंने ये देखा कि 40 के बाद जो है ना वो आपको फिर वही बीमारियां घेर लेती हैं। किसी को शुगर हो जाता है, किसी को हो जाती है, किसी को वो जो है कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का, अंजाइना का। तो मैंने ना मतलब मैं पहले भी एक्टिव थी, लेकिन मैं अभी बहुत डर गई हूँ लोगों को देख के ना। छोटे छोटे लोगों को मैं देख रही हूँ अंजाइना का मसला बन रहा है, शुगर का मसला हो रहा है, और कुछ जीन्स में भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जीन्स की जो रिएक्शंस थे वो पहले लेट बॉडी पे हुआ करते थे, अभी तो मेरे हाल में 30-40 के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में। तो मैं भी ये मेरा बताने का मकसद है कि मैंने अपने आप को और मज़ीद घर के कामों में थोड़ा एक्टिव, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं तो अभी मैं वॉक शॉक नहीं कर सकती। लेकिन उन लेडीज़ के लिए मेरी एक सजेशन है, जो लोग मुझसे आप लोग पूछती भी है ना कि वेट लूज़ कैसे करना है। तो भाई वेट लूज़ करने का सबसे पहले तो तरीका उन लोगों को मैं ये बताऊंगी जो लोग घरों के काम नहीं करती हैं ना, उनके लिए तो ये तरीका है कि वो घरों का काम करना शुरू कर दें। घरों का काम का मतलब ये नहीं कि खाना पकाना इज़ नॉट अ काम खड़ा होकर आपने पकाना है। हाँ क्लीनिंग करें, सफाई करें तो आपको मज़ा आए और आपको पता लगे कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं भी वर्कआउट नहीं कर सकती ना, मैं वॉक पे जा सकती, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती छोटे बच्चों के साथ वॉक पे जाने की। तो आप लोग जो ज़रूर ये करें। अच्छा आप जो लोग सफाई कर रहे हैं, अगर वो मुझसे ये बोलें कि हम लोग सफाई करते हैं तो हम लोगों को फिर भी मोटे हैं, क्योंकि आपसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने वेट लूज़ कैसे किया, तो मुझे हमें प्लीज़ बताइएगा। मेरा वेट शुरू से इतना था भी नहीं, लेकिन हाँ जब मैंने प्रेगनेंसी मेरी थी तो मैं 54 से मैं तकरीबन चली गई थी 88 पे, माहीन की दफ़ा, पहले बेबी की दफ़ा भी, और फिर उसके बाद मूसा की दफ़ा भी। लेकिन ये था कि माहीन का मेरा सी सेक्शन था, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा मैंने गेन किया था, और मुझे पूरी फैमिली ये कहती थी कि भाई आप तो पतली नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे से पहले जो जिस तरह मेरी कज़न्स वगैरह थी तो उनके बच्चे भी थे, तो इतना उन्होंने वेट गेन नहीं किया था, नॉर्मल उनके होते थे तो वो मतलब करती थी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अब सबको जो है ना करके दिखाऊंगी इस चीज़ को। मैंने एज अ चैलेंज भी लिया, और मैंने अपने लिए भी लिया कि नहीं मुझे इस तरह से इतना अपना वेट नहीं रखना, ठीक है ना। 64, 70, 74 बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है आपकी हाइट के हिसाब से भी। तो बस मैंने फिर जो है, मैं तब दुबई में थी, तो मैंने 6 मंथ ऑलमोस्ट बहुत कम 6 मंथ से भी कम रेस्ट दिया अपनी बॉडी को। उसके बाद जो है ना मैंने ऑब्वियसली वहाँ पे काम भी सारे खुद करने होते थे, तो वो काम से तो फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा घर था वहाँ पर। हाँ मैंने वॉक बहुत की, और मैंने डाइट मैंने कीटो डाइट या मैंने कोई फाके नहीं किए। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने खाना जो है ना वो खाना कम कर दिया। मैंने शुगर चाय में लेनी छोड़ दी, मैंने कोक लेनी छोड़ दी, और इसके अलावा फजूल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने लेनी छोड़ दी। तो माशाल्लाह जब मैं वापस आई तो सब लोग मुझे देखकर हैरान थे।
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर ये कि मैंने उस वेट को मेंटेन रखा। उसके बाद फिर माशाल्लाह तकरीबन 2 साल से पहले ही, मतलब 2 साल भी नहीं पूरे, तो मैं दोबारा मूसा मेरा होने वाला हो गया। तो फिर मैंने वही मेरे साथ हुआ जो कि होना चाहिए था, वेट का सारा ये वो। बस फिर मैंने मूसा के बाद भी यही काम शुरू कर दिया। तो लेकिन अब जो है ना, मैं अब वेट तो मेरा मेंटेन मैंने रखा हुआ है, वेट को मैंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अब मेरा ये है कि नहीं, मैंने अपने आप को ना एक्टिव रखना है, मैंने बीमारियों से बचाना है ख़ुद को। कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि अगर कोई बीमारी आनी है तो मैं रोक नहीं सकती उसको अपने ऊपर आने से। अल्लाह मियाँ मुझे नज़र बद से बचाए, सब लोगों को वही नज़र से बचाए, और हम सब लोगों को हिम्मत दें कि हम तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो मुझे समझ आता है, मैं आपको बताऊँगी। काम करें, क्लीनिंग करें। मैंने तो फिर घर में अब ये कि मैं बहुत एक्टिव हो गई, क्लीनिंग भी करती हूँ, डस्टिंग भी खुद करती हूँ। हालांकि मैं थक भी बहुत जाती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। जाहिर सी बात है, एक काम करो बीच में, वो काम छोड़ के बच्चों की अपनी बातें, छोटे हैं ना अभी, इतने बड़े नहीं हैं मेरे, मतलब जिनके बच्चे बड़े हैं, जाहिर सी बात है उन्हें तो पता है कि मामा काम करी, हमने उनसे फजूल डिमांड नहीं करनी है, हमने उनको तंग नहीं करना। तो अगर उनके बड़े बच्चे भी उनकी माओ को तंग करें तो फिर वो बच्चों की नलायकी है या माओ की नलायकी कि उनको समझ नहीं अभी तक आई है। अब ये कि जैसे माहीन 4 ईयर प्लस है, तो माहीन को समझ आती है कि मामा आप काम कर रही है तो मैं उनको नहीं तंग करूँ। लेकिन मूसा सम टाइम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उस तरह से मैं थक भी बहुत जाती हूँ। और जाहिर सी बात है एज फैक्टर भी होता है, तो वो वैसे इंसान तो नहीं रहता। तो लेकिन वैसे जैसे आप सबको पता है कि माशाल्लाह घर मेरा बड़ा है, तो फिर मैंने उसके लिए ज़रूर हेल्पर रखी हैं, लेकिन अब उनसे सिर्फ़ और सिर्फ मैं किचन की जो है ना वो काम करवाती हूँ, और कपड़े आयरनिंग वाला काम करवाती हूँ। किचन के कामों में भी सिर्फ बर्तन वॉश करना उनकी ज़िम्मेदारी है, और कभी मैं सब्ज़ी थोड़ा बहुत हो तो वो बनवा लेती हूँ, बाकी सारे काम मैं खुद करती हूँ। तो बात करने का मकसद उन लोगों को है कि अभी हम लोगों ने अगर अपने आप को थकाना है, ये करना है, हमारे लिए बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आप सबको मेरी सजेशन है, जो लोग मुझसे वेट लूज़ का पूछते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और जो यहाँ पर भी पूछते हैं, उसकी यही टिप है। काम करें, घर की सफाइयाँ करें। थकेंगे आप, 1 दिन थकेंगे, 2 दिन थकेंगे, हफ्ता थकेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी। थकेंगे अच्छी बात है, कम से कम रात में टाइम से नींद तो आएगी ना थक के। मैं अभी बच्चों को सुलाने लेटती हूँ, अब यकीन नहीं करेंगे कि डोंट यू बिलीव कि बच्चों से पहले मैं सो रही होती हूँ। एक ये बात। दूसरा, घर के काम अपने खुद करने हैं, और उसके बाद फिर ये क्या होता है कि माहीन को भी पढ़ाना। अब तो खैर आजकल स्कूल उसका ऑफ है, फिर उसको ट्यूशन्स भी, मैं एकेडमी पहले मैंने सोचा था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं होती। एक तो पैसे भी इतने दो, बच्चों की बेस भी नहीं बनती। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी फ़िलहाल माहीन को मेरा ये था कि मैं उसको छुट्टियों में, वेकेशंस में एकेडमी में भेजूँगी, वैसे नहीं भेजूँगी। लेकिन ये कि फिर ये कि इस तरह से फिर वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगी। जो एक माँ बच्चों को पढ़ा सकती है ना, वो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। कोशिश करूँगी जब तक बच्चे खुद पढ़ाऊँगी, इंशाल्लाह पढ़ सके, खुद पढ़ाऊँगी, वरना फिर एकेडमी ज़िंदाबाद, पैसे ज़िंदाबाद। और टाइम भी ज़ाया होता है, बच्चों को एकेडमी लेके जाओ, छोड़ के आओ, वो एक अलग चीज़ है, पैसे अलग वेस्ट होते हैं। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें चल रही हैं साथ। अब महंगे स्कूल्स भी ज़रूरी हैं बच्चों को, फिर एकेडमी में भेजना भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। माँ बाप ने आजकल एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। बहरहाल ये तो ज़रा वेट लूज़ से हट के टॉपिक है, इस टॉपिक पर भी कभी ज़रूर आपसे बात करूँगी। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपने हिसाब से सही सोचता है। तो उसके बाद जो है ना, मैंने आपको बोला है कि हाँ काम करें। और मैं अभी जो आजकल का टाइम एकदम से आ गया ना, बीमारियां बहुत ज़्यादा एकदम से आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों के पास हेल्दी फूड नहीं है, खाने को खालिस ग़िज़ाएँ नहीं है। तो उनका असर ये हो रहा है कि हमारे ऊपर अजीब अजीब सी बीमारियों का हमला हो रहा है। मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। कोशिश यही करूँगी कि अपने आप को टफ़ टाइम दूँ, लाइफ को टफ़ पीरियड दूँ। अल्लाह मियाँ बुरी नज़र से बचाए। आप लोग मेरी इन 2 टिप्स को फॉलो कर लें, कम खाएं और ये काम करें, आप ठीक हो जाएंगे।